पंडित जी के साथ हम लोग का दोबारा चर्चा है। तो पंडित जी, आपका जैसे यूट्यूब चैनल है जिसमें वो 30 लाख एक व्यूअर हैं और 25,000 से 30,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आपने न्यूमरोलॉजी पे काफ़ी कुछ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे, कहाँ से आपने सीखा? पूछो कि न्यूमेरिक किंग भी कहते हैं आप। हाँ जी, आपको जो बोलते हैं न्यूमरोलॉजी किंग पंडित ब्रिजभूषण शर्मा जी को, तो बताएंगे। दोस्तों, किंग कुंग तो सब बेकार की बातें होती हैं, क्योंकि ये तो ईश्वर ने जिसको जो दिया है, ये पिछले हमारे प्रारब्ध का ज्ञान होता है। बात आपने कही न्यूमरोलॉजी। जब वैदिक का जन्म हुआ प्राशर ऋषि जी के द्वारा, तो ये सारा संस्कृत में था। एक हमारी जो लैंग्वेज थी संस्कृत थी। अब संस्कृत का ज्ञान हर आदमी को नहीं था। आम आदमी की पकड़ से ये बाहर हो गया। आम आदमी परेशान हो गया। जब आम आदमी परेशान हो गया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तब इस पर शोध हुआ। शोध करने के लिए बड़े बड़े विद्वान आए। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे जिन्होंने हर चीज़ पर शोध की, जैसे फेस रीडिंग, हस्तरेखा, क्योंकि उम्र के अनुसार हर चीज़ अदलती बदलती रहती है, तो उस सब चीज़ के पीछे जाना। अब लोग कहते हैं ये गलत ये सही, सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं, सब कुछ सत्य है। आप जिसे पढ़ रहे हैं, जो आपके पास है, आप उसे अच्छा कह रहे हैं, दूसरे को गलत कह रहे हैं, तो आपको दूसरे को गलत कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। सब कुछ सत्य है। फिर आप कहेंगे कि ग्रह कहाँ से आए? अब जिस तरह से हमारे 9 ग्रह हैं, उसी तरह से हमारे 9 नंबर हैं। 1 से लेके 9 नंबर हैं और 1 से लेके 9 ग्रह हैं। वैसे तो सच्चाई तो किया है कि हमारी सृष्टि के अंदर हमारे 7 ग्रह हमारे सौर मंडल में दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और 2 ग्रह छाया ग्रह हैं। समुद्र मंथन के बाद राहु केतु का जन्म हुआ। ये लंबी कहानी है, तो इस पर मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए अब 7 और 2 9 ग्रह कर दिए। अब ये 2 ग्रह हैं, ये सौर मंडल में नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं? क्योंकि राहु ने अमृत चख लिया था। जब अमृत चख लिया था, तो इन्हें फिर ग्रह की उपाधि भगवान विष्णु को देनी पड़ी। लेकिन ये छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं, एक मेन प्रॉपर ग्रह के रूप में नहीं जाने जाते। आप संजय जी, जो आप परेशान थे जानने के लिए क्या है। अब दूसरी चर्चा जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हाँ, न्यूमरोलॉजी के बारे में, वो भी करूँगा। पहले मैं आप ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मेरा चैनल बहुत लोग देखते हैं, अगर आप इसे भी देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप मेरे चैनल को पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। मेरी लगभग 750 वीडियो डली हुई हैं। अच्छा। और मैं फ्री में सेवा करता हूँ। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि संसार, हमारे हिंदुस्तान का आदमी, संसार का आदमी कम से कम ज्ञानवान होके अपने ज्ञान को प्रदर्शन करके अपनी मानसिकता को सही ठीक कर सके। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान हमारे संसार में सकारात्मक और नकारात्मक। ज्ञानी व्यक्ति सकारात्मक है, अज्ञानी व्यक्ति नकारात्मक है। तो अब 9 ग्रह हैं। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 गुरु, नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि और नंबर 9 मंगल। 9 ग्रह हैं, 9 ही नंबर हैं, तो 9 नंबर को 9 ग्रहों का स्थान दे दिया। प्रभाव होता है उससे। अब अगर आपके पास, किसी के पास 1 नंबर है, तो उसकी लीडरशिप का नेचर होगा, वो सूर्य प्रबल होगा। अब ये विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब 2 नंबर है चंद्र में, तो उसकी जो भावना है, उसकी थोड़ी भावनात्मक होंगी। चंद्रमा शीतल है। अगर 3 नंबर है, तो 3 नंबर गुरु है, ज्ञान को बताता है 3 नंबर। अगर 4 नंबर राहु, वो एक तरह से धुएं में से धुएं की झांकने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सिस्टम हैं, वो राहु प्रबल हैं। आप देखते होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टमों का जन्म बाद में हुआ है, पहले नहीं था। 5 नंबर बुध, ब्रह्म स्थान, ज्ञान। 6 नंबर शुक्र, लग्जरी, सुख। 7 नंबर केतु, परिवार। 8 नंबर शनि, जज। 9 नंबर मंगल, सेनापति, व्यवस्था को संभालने वाले। इस तरह से 9 नंबर हैं और 9 ग्रह हैं।
संजय जी आप समझ गए? हाँ, नहीं, ये अभी आपने मेरे बड़ा अच्छा न्यूमरोलॉजी ये को न्यूमरोलॉजी मैंने को आपने एक सिंप्लीफाई करा हाँ करा। कि और आम आदमी समझ पाए। हाँ, अब आप पे समय कम है, हाँ जी। मैं बताने को बहुत, अब आपके सवाल उठता है कि मोदी जी, हाँ, ये क्लिप 2024 ये में क्लिप बंद करोगे या आगे? नहीं चल रहा है, ये चालू हाँ, रखिए अब सर। मोदी जी 2024 में क्या पोजीशन हाँ रहेगी? जी। देखो, हर व्यक्ति का अपने अपना बताने का तरीका है, होना ना होना तो सब ईश्वर के अधीन है। मैं न्यूमरोलॉजी की दशाओं के बारे में बताता हूँ आज थोड़ा सा, लोग भ्रमित हैं। दशाओं के भी दो तरीके हैं, कुछ लोग भाग्यांक से देखते हैं, कुछ लोग मूल्यांक से देखते हैं। हाँ जी। अब मोदी जी का जन्म 1950 का है, हाँ जी। ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1950, जहाँ तक मुझे अपना है। हाँ जी। मैं उनकी शॉर्ट में आपको परफॉर्मेंस बता के उन्हें बता रहा हूँ कि मोदी जी के लास्ट का मोमेंट बता रहा हूँ, अगर पूरी की चर्चा करूँगा तो कई घंटे लग जाएंगे। अब 1950 में निकालने का नया और सरल तरीका बताता हूँ। 1950, क्योंकि मैं लोशो ग्रिड पढ़ाता हूँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। न्यूमरोलॉजी की दशाएं जो होती हैं 45 साल की होती हैं। अब 1950 में 45 जोड़ दो, 1995 जब आ जाता है तो 95 में उनकी 45 साल की दशा पूरी हो गई। 95 में कभी उनकी शनि की दशा आती है, शनि की दशा 8 साल की होती है, तो 95 और 8 2003 तक उनकी शनि की महादशा रही। अब 3 के बाद 9 मंगल की दशा आती है, अब 3 से लेके 12 तक उनकी मंगल की दशा रही। अब बात आती है, अब 12 में 1 जोड़ देते हैं, फिर दोबारा से रिपीट हो जाते हैं सूर्य की महादशा। एक क्या है? सूर्य आपने देखा होगा जब ये चुनाव हुए तो उस दौरान मोदी जी को पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस मुद्दे पे चुनाव हुआ था भाजपा की तरफ से। हाँ जी। हुआ था संजय जी, हाँ आपको जी। याद होगा। हाँ जी। तो 2013 में उनकी सूर्य की महादशा आई 1 नंबर की, तो उन्हें राजा डिक्लेयर कर दिया था। राजा बने नहीं थे, लेकिन उन्हें राजा डिक्लेयर कर दिया गया था। दशा का कितना बड़ा प्रभाव था। अब वो डिक्लेयर हो गया। अब 13 में चुनाव हुए तो 14 में चुनाव हुए, तो 14 में जब रिजल्ट आया, 14 में उनकी दशा आई चंद्रमा की 2 साल की। अब जब चंद्रमा की महादशा आई तो लोगों के मन में, हमारे समाज के मन में उनके प्रति भावना हो गई कि हमें एक परिवर्तन करना है। लोगों के मनों में मोदी जी के प्रति भाव जागे भाव। संजय जी आप समझ रहे हैं? तो लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए योग्य ठहरा दिया। तो आप देख रहे हैं 19 में, एक मिनट, मतलब ये 14 से और 16 तक लोग मोदी जी के प्रति भावुक रहे। अब मोदी जी ये कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये बहरहाल हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी सोच थी कि अब एक हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, थी ऐसी सोच। फिर 3 नंबर गुरु का होता है, तो 13 और 15 में उन पे गुरु की महादशा लगे 2018 तक हर व्यक्ति के दिमाग में क्या बात थी? ऐसा युग आएगा, हिंदुस्तान धर्म गुरु कहलाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे बजने लगे। दशाओं का प्रभाव देखिए, मैं नहीं बोल रहा, ये पिछली दशाओं का प्रभाव बोल रहा है उनका। ये व्यवस्था रही। अब 2018 के बाद उन पर राहु की महादशा आई 4 साल के लिए। आपने देखा राहु की महादशा आते ही आपने देखा दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव हार गए। बंबई का चुनाव हुआ, चुनाव हार गए। पंजाब का चुनाव हुआ, हार गए। बंगाल का चुनाव हुआ, हार गए। जो राजा कल बना हुआ था, राहु की महादशा आते ही वो क्यों हारने लगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बहुत बड़ा होता है। ग्रह बहुत बड़ा है। आपने को किसी ने बताया आज तक ये बातें? 22 बार हम लोग आपसे सुन रहे हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ 2022 में ही मोदी जी की मदर एक्सपायर हो गई। राहु चंद्रमा को खा जाता है, तो उनकी मदर भी एक्सपायर हो गई। चंद्रमा उनका जो था वो माँ के रूप में, नहीं, चंद्रमा राहु डस लेता है, तो उनकी उन पर राहु की महादशा चल रही थी। उसके बाद अब उन पर 2022 के बाद 5 साल के लिए अब आएगी बुध की महादशा। 22 और 5 27 22 के लास्ट से अब 23 तक, ठीक है। तो अब आएगी बुध की महादशा। बुध की महादशा में अब 24 में इलेक्शन होंगे, वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित है।
संसार की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। अब वो उनके 27 तक रहेंगे, फिर उनके पास 6 साल के लिए शुक्र की महादशा आएगी। तो वो उस बुध की महादशा में वो सत्ता को छोड़ के, सत्ता में आने के बाद सत्ता हस्तांतरण करके वो गुफाओं में चले जाएंगे, आध्यात्मिकता में चले जाएंगे। जब जैसे ही शुक्र के महादशा का प्रभाव आएगा तो वो अपने बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में और अपने जीवन के बारे में वो सोचने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनका जीवन को मोक्ष मिले और वो धर्म के काम में लग जाएंगे और गुफाओं में चले जाएंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मेरा अनुरोध है कि ये वीडियो को आप एक बार नहीं, इसको कम से कम 4-5 बार देखिए, हर एक नंबर की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझिए। धन्यवाद।